तो वेलकम है आप सभी कक्षा 6 के छात्रों का। तो आज देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वित्त सामाजिक विज्ञान आपकी नई पुस्तक 2024-25 की, जिसमें रिक्त स्थान और सही विकल्प भी बताए गए हैं। देखेंगे अध्याय 2 भूगोल का ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। आपका पहला सवाल है, प्रश्न पहला, स्थान आ ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो स्थान आ पर समय होगा तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे सुबह के 7 बजे होंगे। ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री से हम मानते हैं 1 घंटा आगे या पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 8 बजे हैं तो 1 घंटा अगर हम पीछे करेंगे यहाँ पे 7 बजे होंगे। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में समय लगता है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न तीसरा, अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो समय लंदन का समय क्या होगा तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातः के 5:30 बजे होंगे। प्रश्न 4 है, 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश से 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य ताप कटिबंध पाया जाता है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंध यहाँ पे पाया जाता है। फिर है प्रश्न 5वां, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर सी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है आपका, खालिस्तान पृथ्वी के लघु रूप का एक प्रतिरूप है तो ग्लोब। दूसरा है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता था, जो कि सबसे छोटी परछाई जब कब बनती थी, दोपहर में। सी देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर खालिस्तान से खालिस्तान दिशा की ओर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व। डी, अक्षांश रेखाएं खालिस्तान होती हैं समानांतर। और ई, कर्क रेखा खालिस्तान में स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में। ग्लोब की कोई 2 विशेषताएं लिखी तो पहला, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। दूसरा, ग्लोब प्रदेश महासागरों को दर्शाता है। प्रश्न 8वां, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कहता है तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, ध्रुवों लिखेंगे, ये वाला ध्रुवों यहाँ पर ध्रुवों पर चपटी और मध्य में उभरी हुई है। प्रश्न 9वां, विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है तो उत्तर, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपरी का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न 10वां, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए तो पहला हो जाएगा उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। प्रश्न 11वां, ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों को कम ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है तो ग्लोब पर खींचे गए समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं तथा इसकी संख्या जो है 180 है। ये इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ये शायद गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ये इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर हम अभी आगे आखिरी वीडियो के आखिरी में बताएंगे। प्रश्न 12वां, उष्ण कटिबंध 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश से 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्यों पाया जाता है तो क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 झुकी हुई है। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए तो पहला जो देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है, दूसरा यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है, तीसरा यह एक अर्धवृत्त होती है। प्रश्न 14वां, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है तो ग्लोब से किसी स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाएं होती हैं, यह अक्षांश देशांतर कहलाती है। इन रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। प्रश्न 15वां, मानक समय से आप क्या समझते हैं? भारत में मानक समय कितने देशांतर यामी उत्तर से माना जाता है तो उत्तर में आप लिख देंगे, मानक समय वह समय है जो किसी देश या वैश्विक भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारत में 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर को यामोत्तर मानक समय माना जाता है। प्रश्न 16वां, ग्लोब का चित्र बनाकर बताइए। इन सबको दर्शाना है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, ये हो जाएगी आपकी विषुवत रेखा, कर्क रेखा ये हो जाएगी, मकर रेखा ये हो जाएगी, ये इतना ये जो भाग हो जाएगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, इस साइड का भाग उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो ये वीडियो इस प्रकार समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।